हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ये स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र करा रहे हैं उसका तीसरा टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या आप देख रहे होंगे कि जनजातीय आंदोलन अपना एक टॉपिक है और फिक्स यहाँ से आप देखोगे कि एक क्वेश्चन अपने बनता है। दोस्तों, मैंने दो टॉपिक तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, एक कौन सा करवाया, एक तो करवाया आपका सभ्यता वाला करवा दिया और एक आपका राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक है वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, बिल्कुल बेसिक से करवाया है। और जो चीज इंपॉर्टेंट चीज थी सारी मैंने लगभग आपको यहाँ पे करवा दिया है। अब दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जनजातीय आंदोलन से फिक्स आप देखोगे कि अपने सिलेबस में बकायदा मेंशन कर रखा है। और भी टॉपिक्स है जैसे किसान आंदोलन है वो भी मैं कराऊंगा, 18 क्रांति है, जन जागृति है। ठीक है, तो कुल मिला के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले मॉडर्न जो राजस्थान है वो कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन मिडाइवल राजस्थान के अंदर आएंगे और धीरे धीरे आप देखोगे सारे कंप्लीट में सिलेबस को आराम से 20-25 दिन के अंदर आपकी सारी वीडियो डाल दूंगा एक एक करके स्प्रिंट क्लासेस के माध्यम से। और लगभग मैं सारा चीजों को लेते हुए सब चीजें मैं आपको साथ में कराऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब चैनल इसको या फिर उसको फॉरवर्ड करते रहिए। आज की जो दोस्तों टॉपिक है, तीसरी क्लास है जनजातीय आंदोलन। ठीक है, राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन है वो अपना टॉपिक्स रहेगा। देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा होगा, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके अंदर से कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी इसमें अंदर जो चीजें रहती है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, पहले अपन क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद अपन धीरे धीरे थ्योरी के अंदर आएंगे। तो टॉपिक दे रखा हूं, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो पहला क्वेश्चन है फलासिया, सामलिया, कोल्यारी और मानगढ़, ये अपने क्वेश्चन दे रखा है। अब अपन देखते हैं इसकी पूरा अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन पढ़ेंगे, बहुमत आंदोलन पढ़ेंगे और सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैं करवाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो आप जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब आप यहाँ पे करवाइए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन जनजातीय आंदोलन ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो पढ़ेंगे भगत आंदोलन, क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे भगत आंदोलन, एक पढ़ेंगे इसके अंदर एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन, एक ही या फिर बहुमत आंदोलन, बहुमत आंदोलन। एक दोस्तों पढ़ेंगे मीणा आंदोलन, कौन सा, मीणा आंदोलन। तीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और इसी में से आप देखो क्वेश्चन पूछे हैं कई बार और वापस क्वेश्चन रिपीट भी आपके होते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि जो भगत आंदोलन है, भगत आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है गोविंद गिरी। क्या नाम है, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। ठीक है, एक ही आंदोलन की अगर बात करेंगे तो एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और मीणा आंदोलन आप देखोगे कि चौकीदारी जो मीणा है उनके वो जो चौकीदारी मीणा है उनके जो आंदोलन हुआ था रियासत के साथ में। ठीक है, वो मीणा आंदोलन। फिर अपन देखेंगे इसके अंदर जयराम पेशा एक्ट आया था। ठीक है, और मीणा सुधार समिति बनती है, बागावास के अंदर आंदोलन होता है, वो सारा मैं आपको इसके अंदर पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, भगत आंदोलन के अंदर अगर बात करेंगे इसके अलावा अपन देखो इसके अंदर इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। थोड़ा बेसिक बता रहा हूं मैं, भगत पंथ की स्थापना, भगत पंथ की स्थापना इन्होंने आप देखोगे संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना। और कहते हैं कि 1903 के अंदर इसका पहला अधिवेशन होता है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन आप देखोगे कि 1913 के अंदर दूसरा अधिवेशन होता है, 1913 में दूसरा अधिवेशन होता है समसभा का। ठीक है, और दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि भगत पंत जो गोविंद गुरु थे, इन्होंने भीलों के अंदर कैसे जनजागृति पैदा हुए और कैसे अंदर उनके अंदर जो कुरीतियां वो दूर कर सके, ये इनका मेन पर्पस था। और मेन जानना भगत पंत गोविंद गुरु नाम आता है, यानी भगत आंदोलन नाम आता है। गोविंद गुरु आपके गिरी आपके दिमाग जवान पे आपके नाम आना चाहिए और उन्होंने भगत पंत की स्थापना करी। ठीक है, और कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना करी, 1903 में प्रथम अधिवेशन इसका जारी रखा और 1913 के अंदर दूसरा अधिवेशन उन्होंने किया था। और अगर बात करूं इसके अलावा तो और भी एक मानगढ़ हत्याकांड होता है इसके समय, मानगढ़, ठीक है, हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड।
कब होता है ये? 17 नवंबर 1913 के दिन। ये से राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको। तो दोस्तों ये था, ठीक है। ये सारी बातें भगत आंदोलन के बारे में, तो मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया है कि क्या है। सबसे पहले भगत आंदोलन पढ़ेंगे, इसके अंदर एक की भोमट या मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा है मीणा जो आंदोलन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों बेसिक बेसिक जनजाति आंदोलन का। फिर अपन देखेंगे धीरे धीरे अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक की आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और एक बार मीणा आंदोलन के बारे में इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी के सारे क्वेश्चन आपके दे रखे। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोतीलाल तेजावत से। देखो चलते हैं आगे, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन या फिर भोमट आंदोलन, एक ही आंदोलन फिर भोमट आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे एक ही आंदोलन की, तो एक ही आंदोलन में एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अगर इसके अलावा अपन और बात करेंगे तो ये जो आंदोलन है कहां से स्टार्ट हुआ था? मरातकुंडिया, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, वहां से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में वो यहां से प्रारंभ होता है, यहां से आंदोलन प्रारंभ होता है, यहां से आंदोलन प्रारंभ होता है, आंदोलन आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं कौन से क्षेत्र में, तो आप देखोगे कि क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो एक तो कोटड़ा वाला क्षेत्र है। ठीक है, कोटड़ा क्षेत्र है, और यहाँ के जो भील व गरासी क्षेत्र वहां के इन्होंने आंदोलन किया था। गोगुंडा वाला क्षेत्र है, झाडोल वाला क्षेत्र है, जाडोल क्षेत्र है। इस जगह आप देखोगे इस क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगर इसके अलावा अपन बात करेंगे तो ये और कुल में की बात है कि भील व गरासी, भील व गरासियों ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था, और नेता बनते कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, आप देखोगे कि भील व गरासियों ने ये आंदोलन, लेकिन नेता कौन बनेंगे यहाँ पे? मोतीलाल तेजावत। ओसवाल परिवार से थे, ये बनिए थे। भील व गरासियों ने ये प्रारंभ किया था क्षेत्र में। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। बेसिक बेसिक सबसे पहले क्या है? एक ही आंदोलन, तो नाम आपकी जबान पे आना चाहिए मोतीलाल तेजावत। कहां से स्टार्ट किया था? तो मातृकुंडिया नामक जगह चित्तौड़गढ़ में, वहां से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। और कौन सा क्षेत्र की बात करूंगा तो कोटड़ा, गोगुंदा व झाडोल वाले क्षेत्र के अंदर भील व गरासी क्षेत्रों ने प्रारंभ किया था। फिर अपन देखिए क्यों, किस कारण से यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो सारी अपन चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत जी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मोतीलाल तेजावत, दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका जन्म, आप देखो एक ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है। किस कहां पे होता है? ओसवाल परिवार में। 1886 में इनका जन्म होता है ओसवाल परिवार में। कहां से होता है? ओसवाल परिवार में। कोलेरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है, ओसवाल परिवार में, ओसवाल परिवार में, कोलियारी नामक गांव में, कोलियारी नामक गांव में, गांव में क्या होता है? इनका जन्म होता है। होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कब होता है इनका जन्म? 1886 में जन्म होता है। कहां पर होता है? कोलियारी नामक गांव में इनका जन्म होता है। दूसरी चीज दोस्तों अपन देखें, इन्होंने जाडोल, जो जाडोल ठिकाना है, जाडोल ठिकाना में इन्होंने काम किया। ठीक है, कामदार का जाडोल ठिकाने में, जाडोल ठिकाने में इन्होंने कामदार का काम किया। कितने वर्ष काम किया? 8 वर्ष काम किया। कितने वर्ष काम किया इन्होंने? 8 वर्ष काम किया। और फिर दोस्तों आप देखोगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहा जाते हैं, एक प्रकार से जनजाति जो है उन आंदोलन के अंदर ही सम्मिलित हो जाते हैं। और कहते हैं कि फिर बाद में आंदोलन में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे, आंदोलन में शामिल हो गए थे। शामिल हो गए थे।
नेता बन गए थे ये, एक प्रकार से बाबूजी बोलते हैं इनको, बाबूजी, आदिवासियों के मसीहा थे ये, बाबूजी थे एक प्रकार से, ठीक है, शामिल हो गए थे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं इनको, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा, ठीक है, या फिर इसको बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों के बाबूजी ये तो, ठीक है, ये है। अगर दोस्तों अगर बात करेंगे इसके अलावा और, तो इन्होंने एक मेवाड़ की पुकार एक मांगे रखी थी मेवाड़ महाराणा के सामने की, 21 मांगे, कितनी मांगे रखी थी, 21 मांगे रखी थी, और उसी जो मांग को बोलते थे मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार क्या थी, एक प्रकार से मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। तो एक प्रकार दोस्तों 21 कितनी मांगी थी सरकार के सामने, किसके सामने, सरकार के सामने, सरकार के सामने 21 सूत्री मांगे, 21 आप देखेंगे 21 मांगे रखी थी, 21 मांगे रखी, लेकिन एक भी मांग इनकी मानी नहीं गई थी, ठीक है। सरकार ने कोई भी इन पर क्या नहीं किया, काम नहीं किया, सरकार ने कोई भी इस पर काम, कोई भी काम नहीं किया। सरकार ने क्या नहीं किया, इस पर कोई भी काम नहीं किया। फिर दोस्तों इन्होंने चलाया एक ही आंदोलन, फिर क्या चलाया इन्होंने, एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था। देखो एक ही आंदोलन चलाया इन्होंने, काम नहीं हुआ तो एक ही आंदोलन चलाया, और कहां से स्टार्ट किया, मार्तकुंडिया से, चित्तौड़गढ़ में जगह, तो मार्तकुंडिया से चित्तौड़गढ़ में जगह, वहां से इन्होंने आंदोलन का क्या किया, सूत्रपात किया, आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया, आंदोलन इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है, क्या किया इन्होंने, आंदोलन प्रारंभ किया। अब दोस्तों कैसे आप देखोगे कि एक प्रकार से, और इनका जो उद्देश्य था, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, आप देखोगे किस कारण से हुआ, क्या हुआ, किस कारण से आपके हुआ, तो उन्होंने दोस्तों सामंती जो सामंती शोषण था उन्होंने क्या एक प्रकार से विरोध किया, सामंती शोषण का विरोध किया, सामंती तो शोषण हो रहा था उनका, क्या किया इन्होंने, विरोध किया, ठीक है, पहली चीज दोस्तों। दूसरी चीज अगर बात करेंगे इसके अलावा, तो आदिवासियों के बीच क्या किया इन्होंने, एकता का भाव इन्होंने स्थापित किया, आदिवासियों के सामने, आदिवासियों के सामने एकता स्थापित रखनी, क्या करनी है, एकता स्थापित रख, इसलिए इसका नाम एक ही आंदोलन कहलाता है, एकता स्थापित कर किया, एकता क्या, एकता स्थापित किया, एकता स्थापित किया। दोस्तों ये था बेसिक। फिर अपन देखते हैं इनका निमणा कांड, हत्याकांड होता है, ठीक है, और 2-3 आप आंदोलन देखो, सिरोही के अंदर भी देखोगे कि इनका एक ही आंदोलन हुआ था, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों 2 इनके हत्याकांड मैन, तो आपको ये बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा, वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बेसिक, अगर मैं बात करूं जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे अपन टॉपिक राजस्थान के, और 3 बड़े जो आंदोलन माने जाते हैं, पहला कौन सा है, भगत आंदोलन, जो कि आप देखोगे डूंगरपुर बांसवाड़ा, कहां पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, ये कहां पे हुआ था, डूंगरपुर पूर्व बांसवाड़ा का क्षेत्र था, पूरा डूंगरपुर है बांसवाड़ा का क्षेत्र था, ठीक है, और खुद जो अपने गोविंद गुरु है, गोविंद गिरी है, वो कहाँ के थे, डूंगरपुर के रहने वाले थे, ठीक है, बासिया गांव था, बेतसा गांव था, ठीक है, तो ये था। भगत पंथ की स्थापना करी 1883 के अंदर, संप सभा की स्थापना करी 1903 के अंदर, प्रथम अधिवेशन हुआ था, 13 में दूसरा अधिवेशन हुआ, और मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मानगढ़ हत्याकांड, जिसके अंदर आप देखोगे कि लगभग 1500 भील इसके अंदर मारे गए थे, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। सेकंड दोस्तों अगर बात करेंगे, एक ही आंदोलन, एक ही का मतलब है यानी भीलों के अंदर एकता स्थापित रखने के लिए आंदोलन, एक ही आंदोलन चालू किया था, इसे भोमट आंदोलन भी कहते हैं। भोमट क्षेत्र के किस क्षेत्र में, भोमट क्षेत्र में आंदोलन हुआ, इसलिए भोमट क्षेत्र आंदोलन भी कहते हैं। और महत्वपूर्ण जो नेता है वो कौन है, मोतीलाल तेजावत साहब। तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे मीणा आंदोलन। आगे चलते हैं, सबसे पहले हाँ, एक ही आंदोलन, एकता स्थापित, भीलों के अंदर एकता स्थापित रखनी, इसलिए एक ही आंदोलन। और क्षेत्र कौन सा था, भोमट क्षेत्र था, इसलिए भोमट आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का नाम जवान पे आना चाहिए, और कहते हैं कि मरात कुंडिया जो स्थान है चित्तौड़गढ़, वहां से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। और क्षेत्र अगर मैं बात करूं, एक तो एक प्रकार से कोटड़ा वाला क्षेत्र, गोगुंडा वाला क्षेत्र, और झाडोल ठिकाना है, उस क्षेत्र के अंदर भील व गरासियों ने प्रारंभ किया था। अब दोस्तों बात करेंगे आगे, हाँ, मोतीलाल तेजावत के बारे में बेसिक भाई, ये कहाँ के रहने वाले थे, कैसे क्या है। तो सबसे दोस्तों 1886 में इनका जन्म होता है। ओसवाल किस परिवार में, ओसवाल
परिवार के अंदर जन्म होता है, बनिए थे, जैन बनिए थे। और कहाँ पे, कौन से गांव में जन्म होता है? कोल्यरी नामक गांव में इनका जन्म होता है। और कहते हैं कि जाडोल किस ठिकाने में, जाडोल ठिकाने में इन्होंने कामदार काम किया था, 8 वर्ष तक काम किया था, फिर छोड़ छाड़ के फिर ये आंदोलन के अंदर भाग इन्होंने ले लिया था। फिर दोस्तों इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, इसे बाबूजी भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेवाड़ की पुकार। क्या थी मेवाड़ की पुकार? क्या थी? एक प्रकार से सरकार के सामने इन्होंने 21 मांगों को इन्होंने प्रस्तुत किया, मांगे रखी, और कहते हैं कि इस पर कोई भी काम इस पर नहीं हुआ। फिर दोस्तों बात करेंगे, एक ही आंदोलन होता है और मात कुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ होता है। और इनका मेन उद्देश्य था कि सामंती शोषण का विरोध करना और आदिवासियों के सामने क्या करना, एक प्रकार से एकता स्थापित कैसे किया सके, ये इनका मेन उद्देश्य माना जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के बाद में आप देखो कि आप जो क्वेश्चन वो आराम से कर पाओगे। दो देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपन सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ठीक है, कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो आप बताइए फर्स्ट, फलासिया, सामलिया, कोलियारी या मानगढ़? आप बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? इजी सा आंसर है, आप आराम से बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सीधी सी बात है, कोलियारी नामक गांव के अंदर आप देखोगे कि यहाँ के निवासी थे। सेकंड बात करेंगे, इजी सा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। तो आपको जवान पाना चाहिए कि भीलों के लिए आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। तो पहला है, ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत साहब, रावत केसरी सिंह, रावत जोत सिंह और हरलाल सिंह। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इजी सा है, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि एक ही मसीहा है, वो कौन है? मोतीलाल जी तेजावत साहब। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तीसरा है कि गलत युग्म को पहचानिए। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई गलत युग्म को पहचानना है। पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण जी चौधरी, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आप देखोगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक, ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि अपन देखते हैं जब अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उस किसान आंदोलन के अंदर पढ़ेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अपन देखेंगे 3 चरण इनके महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। और 1897 में से बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। और दोस्तों एक प्रकार से कौन सा आंदोलन था? ये अहिंसक आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? ये अहिंसक आंदोलन था, सबसे बड़ा। दोस्तों दूसरी चीज, विजय सिंह पथिक सेकंड चरण के अंदर एंट्री करते हैं। कौन से चरण के अंदर? सेकंड चरण के अंदर एंट्री करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। पहले चरण के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नेता ही थे और कोई बड़े आंदोलनकारी नहीं थे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड चरण के अंदर विजय सिंह पथिक एंट्री करते हैं। और विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे और टोडगढ़ जेल में इनका बंद कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे आप देखो सारी गतिविधि अपन किसान आंदोलन के अंदर पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करें। इनके अखबार भी थे, राजस्थान केसरी है, ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ में भी इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे वीर भारत समाज जो सभा है उसके अंदर इनका जिक्र मिलता है। तो आप सब चीजें अपन किसान आंदोलन पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी जी, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तीसरा है मीणा किसान आंदोलन, मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन के अपन देखेंगे सबसे पहले कि मीणा आंदोलन के अंदर मोतीलाल तेजावत साहब थे क्या? नहीं, बिल्कुल। तो किसका आंदोलन के थे? एक ही आंदोलन। किसके अंदर थे? एक ही आंदोलन के थे ये। किसके अंदर थे? एक ही आंदोलन के थे ये। ठीक। और फोर्थ दोस्तों भगत आंदोलन अपन ने पढ़ रखा है। भगत आंदोलन गोविंद, क्या नाम है? गोविंद, गुरु गोविंद गिरी। तो ये बिल्कुल सही है। नहीं, कौन सा ऑप्शन इसमें पूछा गलत युग्म को पहचानना है, तो सी इसका आंसर आपके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? दोस्तों ऑप्शन दे रखा है आपको क्लियर कि किसके कामदार के पद पर ये कार्यरत थे। तो ऑप्शन है जाडोल, सलूम्बर, कोठारिया या देवगढ़। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि ये सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मोतीलाल तेजावत साहब सबसे पहले जाडोल जो ठिकाना है उसके अंदर ये 8 साल तक इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर ये एक ही आंदोलन के अंदर सम्मिलित हो जाते। तो उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप देखोगे जाडोल ठिकाना इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन इजी सा है। तो राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया था? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या गोपाल सिंह खरवा। तो आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी और गोपाल सिंह खरवा। तो मैंने आपको आते सबसे पहले बेसिक यही बताया कि एक ही जो आंदोलन है वो किसके हाथ में आता है? सारा मोतीलाल तेजावत साहब के हाथ में ये सारा मामला रहता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है बिलों में व्याप्त बुराई को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना और भीड़ राज्य की स्थापना करने के लिए बिलो एवं गरासियों का एक संगठन बनाना।
दोस्तों ये चार अपने ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही आंदोलन। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है उदयपुर वाला क्षेत्र पूरा जाडोल ठिकाना है सारा, ठीक है, जाडोल है, अपने कोटड़ा है, ठीक है, और जितने भी ये दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ये सारा उदयपुर, और एक प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा जो पूरा ही क्षेत्र है, ये बेल्ट आप देखो कंप्लीटली यहाँ पर यही आदि जनजाति आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और उसके अंदर अपन देखेंगे तीन नेता प्रमुख है, मोतीलाल तेजावत साहब, ठीक है, एक भोगीलाल पंड्या भी आएंगे, ठीक है, भोगीलाल पंड्या, वो भी आपको याद आ जाना चाहिए। और दोस्तों अपन देखेंगे इसके अलावा गोविंद गुरु है, गोविंद गिरी है। तो तमाम आप देखोगे ये लोग हैं जिन्होंने जनजातीय आंदोलन के अंदर कैसे लोगों के अंदर चेतना विकसित हुए, कैसे राजनीतिक एकता विकसित हुए, इनके अंदर कैसे एकता विकसित करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन है बिलों में व्याप्त बुराई को दूर करना। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले कि उसका आंसर जो होगा किसानों को भारी लगान, क्या किसानों को भारी लगान था उस समय आप देखो, और अन्यायपूर्ण बेगार से क्या करना, एक प्रकार से इनको मुक्ति दिलाना इनका मेन पर्पस था। और जो फोर्थ ऑप्शन है भील राज्य की स्थापना करना। आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर अब उदयपुर जाओ, उदयपुर के अंदर आप देखोगे कि भीलों का वो चल रहा है, बिल्कुल एक आंदोलन चल रहा है कि हमें भी भील क्या चाहिए, खुद का क्या चाहिए, हमें राज्य चाहिए, खुद का भीलों का खुद का राज्य चाहिए। तो ये आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो ये तो गलत है ऑप्शन, क्योंकि आप कर नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? 1921 में मोतीलाल तेजावत साहब ने ये एक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो ऑप्शन आपके हैं देवलिया, सावलिया, मंडफिया और फोर्थ आपके दे रखा है मरात कुंडिया। तो चार अपने ऑप्शन दे रखे हैं, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इजी सा है, ज्यादा टफ आपके अपने क्वेश्चन है नहीं, तो आप बताइए जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने साहब ने एक ही आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, मात कुंडिया नामक जगह से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल तेजावत का संबंध था, मोतीलाल तेजावत साहब का संबंध था। तो ऑप्शन है, पहला है बेगू किसान आंदोलन, सेकंड है एक ही किसान आंदोलन, तीसरा है, हाँ मोतीलाल तेजावत का संबंध था। तो पहला ऑप्शन है बेंगू, एक ही, मारवाड़ या सीकर किसान आंदोलन। दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन इजी सा है, तो बेंगू किसान आंदोलन, किस आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन है कि गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन आपके इस पे आ चुका है। देखो थोड़ा समझा देता हूं मैं इसमें, और थोड़ा सा एक बार मैं, हाँ देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक आंदोलन होता है भीलों के अंदर, एक होता है नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा आंदोलन होता है? नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है। नीमड़ा जो हत्याकांड होता है कब होता है? 6 मार्च 1922 के दिन, 6 मार्च 1922, 6 मार्च 1922 के दिन ये क्या होता है? नीमड़ा हत्याकांड। उसमें होता क्या है यहाँ पे कि भीलों की एक सभा चल रही थी, क्या चल रही थी? भीलों की एक सभा चल रही थी, भीलों की एक सभा चल रही थी, भीलों की एक सभा चल रही थी, एक सभा चल रही थी, जिस पर यहाँ के जो है वहां पे क्या कर दी गई, यहाँ पे फायरिंग कर, क्या कर दी गई? फायरिंग कर दी गई, क्या कर दी गई? फायरिंग। और कहते हैं कि जो मोतीलाल तेजावत साहब यहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत जी क्या क्या हो गए थे, यहाँ से फरार हो गए। नेता लोग तो फरार ही होते हैं हमेशा, क्या होता है? फरार, क्या हो गए थे? यहाँ से फरार हो गए थे। और कहते हैं कि जब यहाँ से फरार हुए तो उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि 1929 में, ठीक है, 1929 में कहते हैं गांधी जी किसी कारण से, गांधी जी के जो कहने पर, किसी कहने पर, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर ईडर एक जगह पड़ती है, ईडर, ईडर में इन्होंने क्या किया? ईडर में आत्मसमर्पण किया। क्या किया इन्होंने? आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण इन्होंने किया, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर, ठीक है, समर्पण किया। उसको दोस्तों देखते हैं 1936 के अंदर, कब? 1936 के अंदर एक व्यक्ति का नाम आपको दिमाग जवान पर होना चाहिए, मणिलाल कोठारी। क्या नाम है? मणिलाल कोठारी, मणिलाल आप देखोगे कोठारी के हस्तक्षेप से, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, मणिलाल कोठारी के आप देखो हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत साहब को, मोतीलाल तेजावत साहब को क्या कर दिया? रिहा कर दिया गया,
रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया? रिहा इनको कर दिया गया था। तो दोस्त वापस देखते हैं एक बार, रिहा कर दिया गया। दोस्तों नीम हत्याकांड होता है 6 मार्च 1922 के अंदर नीम हत्याकांड होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बीलो की एक सभा चल रही थी और इस बीलो की एक सभा के अंदर कितने लोग मारे गए थे? करीब 1200 लोग इसके अंदर मारे गए थे और फायरिंग इसके अंदर कर दी गई थी, ठीक है। मोतीलाल तेजाब साहब फरार हो गए यहाँ से। नेता लोग तो आप देखोगे कि कोई सा भी आंदोलन चल रहा हो फरार तो होते ही है, ठीक है। और फरार हुए तो फरार होने के बाद आप देखोगे कि 1929 के आसपास किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर ये ईडर के अंदर क्या किया इन्होंने? आत्मसमर्पण किया। और कहते हैं कि 1936 के आसपास मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजाब क्या हो गया? एक प्रकार से रिहा हो गए थे, ठीक है। ये था। अगर दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोतीलाल तेजाब को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के, तो एक क्वेश्चन अपना रह गया था। हाँ, गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? तो ऑप्शन है 17 अगस्त 1930, 21 जनवरी 1929, 16 अप्रैल 1928 और 4 जून 1929। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, तारीख थी कौन सी थी? तारीख 4 जून 1929 की तारीख थी, जिसको आप देखोगे इन्होंने समर्पित इन्होंने कर दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? दोस्तों ऑप्शंस है माणिक्यलाल वर्मा साहब, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी या विजय सिंह पथिक। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि 1936 के अंदर मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से ही इनको क्या किया गया? एक बार जेल से बाहर निकालने का क्या किया गया? इन्होंने इनको लाया गया था। तो किसी कहने पर? मणिलाल कोठारी के कहने पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? तो कौन सा अखबार था इसमें इन्होंने सिफारिश की थी? तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है नव प्रभात, यंग इंडिया, नवजीवन या हरिजन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवजीवन, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा अखबार था? नवजीवन ये अखबार था। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ मेवाड़ पुकार। तो क्वेश्चन आया मेवाड़ पुकार क्या है? बताइए फटाफट मेवाड़ पुकार आपकी क्या है? तो ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, केसरी सिंह भारत द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, या फिर जैन नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे कि मेवाड़ जो पुकार था वो क्या था? एक प्रकार से मैंने आपको शुरू में बताया था 21 सूत्रीय मांगे थी जो मेवाड़ महाराणा को उन्होंने दी थी। तो ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो क्वेश्चन है आपके सामने कि मेवाड़ जो पुकार है नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या साधु सीताराम दास, ठीक है। तो आप दोस्तों आपका नाम बिजोले किसान आंदोलन का नाम जरूर सुनोगे माणिक्य इसका साधु सीताराम दास जी का, विजय सिंह पथिक का भी आप सुनोगे अच्छे से, और ठीक है। और ये भी माणिक्यलाल वर्मा भी आप सुनोगे मेवाड़ से। कहाँ से? मेवाड़ आंदोलन, मेवाड़ से प्रजामंडल आप पढ़ोगे तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम अच्छे से आएगा। और आप देखोगे मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन है तो मोतीलाल तेजावत साहब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? तो कौन सा जगह थी जहां से भील आंदोलन छेड़ा था? पहला है जाडोल, गोगुंदा, कोटड़ा या सिरोही। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहां से इन्होंने स्टार्ट किया था? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो कहां से स्टार्ट किया था? जाडोल से इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ मोतीलाल तेजावत डैश किस ठिकाने में कामदार थे? ऑप्शन है जाडोल, बांसी, सलूम्बर या बिजोलिया। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जाडोल ठिकाने के अंदर ये 8 वर्ष तक ये क्या रहे थे? कामदार के पद पर ये रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, किसने खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी? भील शिक्षा किसके लिए? भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन है गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत साहब, शोभालाल गुप्ता और माणिक्यलाल वर्मा साहब। तो आप जल्दी से बताइए खांडलाई आश्रम की स्थापना कौन करेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, खांडलाई जो आश्रम है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप जल्दी से बताइए। तो आप देखोगे कि साहब खांडलाई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा साहब की जो है स्थापना से भील शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। हाँ दोस्तों अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसमें आपको क्लियर समझ में अच्छे से आ जाएगा। पूरा कंप्लीट हो गया ये, लगभग मैं मानता हूँ सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनजातीय आंदोलन, ठीक है।
जनजातीय आंदोलन के अंदर सबसे पहले भगत आंदोलन देखा, तो कौन से क्षेत्र में? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। जबकि ये एक ही आंदोलन भोमट वाले क्षेत्र में, भोमट क्षेत्र कौन सा? झाडोल वाला ठिकाना, ठीक है, झाडोल है अपना, ये झाडोल है, ठीक है, और गोगुंदा वाला क्षेत्र, तमाम आप देखो इस क्षेत्र के अंदर एक ही आंदोलन होता है। और उसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत साहब। मीण आंदोलन अपन आगे पढ़ेंगे ही। और इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे गोविंद गुरु, इसके गोविंद गिरी, क्या नाम है? गोविंद गिरी। और भगत पंथ की स्थापना की, ठीक है, कब की थी? भगत पंथ की स्थापना की 83 के अंदर संत सभा की स्थापना करी। 1903 में प्रथम अधिवेशन होता है, 1913 में दूसरा अधिवेशन होता है, ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसे। अब दोस्तों बात करेंगे मोतीलाल तेजावत साहब की। सबसे पहले एक ही आंदोलन होता है और इसे भोमट क्षेत्र, तो क्षेत्र की वजह से भोमट आंदोलन कहते हैं। मोतीलाल तेजावत साहब है इसके अंदर। और मरात कुंडिया जो है, यहाँ से ही आंदोलन का क्या उन्होंने प्रारंभ होता है। और क्षेत्र कौन सा था? कोटड़ा, गोगुंदा या फिर झाडोल क्षेत्र से भील व गरासिर क्षेत्र ने प्रारंभ किया था। अब मोतीलाल तेजावत की अपन बात करते हैं तो 1886 में ओसवाल परिवार के अंदर कोलियारी नामक वहां पर इनका जन्म होता है। और कहते हैं कि झाडोल, सबसे पहले झाडोल ठिकाने में कामदार 8 वर्ष तक रहे थे। और 8 वर्ष के बाद में आप देखोगे आंदोलन में क्या शामिल हो गए थे। इन्हें आदिवासियों को मसीहा बाबूजी इनको कहते हैं। मैंने मेवाड़ी की पुकार एक प्रकार से 21 सूत्रीय मांगे थी जो कि सरकार के सामने रखी, लेकिन बातें मानी नहीं गई। फिर दोस्तों इन्होंने आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। और कहते हैं कि मरात कुंडिया क्षेत्र से आंदोलन का सूत्रपात होता है। इनका उद्देश्य था सामंती शोषणों को कैसे विरोध करना और आदिवासियों के सामने क्या करना, एक प्रकार से एकता स्थापित करने का काम कहते हैं। इसलिए इनको, इस आंदोलन को एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। तो मैंने ये बताइए आपको। इसके अलावा और बात करेंगे। और क्या बताया मैंने, देखो, हाँ, नीमड़ा हत्याकांड बताया मैंने। और नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 6 मार्च 1922 के दिन नीमड़ा हत्याकांड होता है। और भीलों की यहाँ पे एक सभा चल रही थी जहां से यहाँ पे फायरिंग कर दी गई। और कहते हैं कि यहाँ से मोतीलाल तेजावत साहब तो फरार हो गए। और फिर दोस्तों कहते हैं कि 1929 तारीख थी, 1929 4 जून 1929 के दिन आप देखो ये कि गांधी जी के कहने पर, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर ईडर में इन्होंने आत्मसमर्पण किया। और कहते हैं कि 1936 के अंदर मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत साहब क्या कर दिया, इधर रिहा कर दिया गया। आगे देखते हैं इसके बाद में। तो ये था मेन चीज, तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे गोविंद गुरु की, ठीक है। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु का वो पूरा अपन अच्छे से पढ़ते हैं, वही बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन थ्योरी पढ़ने का प्रयास अच्छे से पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे गोविंद गुरु। देखो क्या पढ़ेंगे, गोविंद गुरु। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, देखो इसमें 3 4 5 बात पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर गोविंद गुरु का जीवन परिचय। आपके जवान पे गोविंद गुरु, आपके गोविंद गिरी, ये पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे उन्होंने संप सभा की स्थापना करी। संप सभा की स्थापना कब की इन्होंने? 1883 में, ठीक। तीसरी पढ़ेंगे इनके अंदर कि भीलों का इन्होंने नैतिक उत्थान किया। फोर्थ पढ़ेंगे इनका जो था स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध था। स्वदेशी कैसे? क्योंकि ये दयानंद सरस्वती से प्रेरणा थी, इनके पास प्रेरणा स्रोत थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से प्रेरणा स्रोत का काम किया। ठीक, इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे मानगढ़ हत्याकांड। तो 4-5 बातें वो अपन इसको इसके अंदर पढ़ेंगे। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों ये मेन था और इसी के अंदर अपन पूरा बेसिक अच्छे से पढ़ लेंगे। तो वापस देखते हैं भगत आंदोलन। देखो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले गोविंद गुरु। और दोस्त दाना कौन आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपको याद रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कहाँ पे हुआ था ये? डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, गोविंद गुरु का जन्म आप देखोगे, जन्म बेदसा डूंगरपुर में जगह पड़ती है, वहां इनका जन्म होता है बेदसा।
डूंगरपुर, वहीं का जन्म होता है। और किस परिवार में? बंजारा परिवार। कौन सा परिवार था? बंजारा परिवार इनका जन्म होता है, बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे ये, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। बिलों को नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान दिया इन्होंने। बिलों में क्या किया इन्होंने? एक प्रकार से नैतिक व नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान दिया, आध्यात्मिक उत्थान किया, आध्यात्मिक उत्थान किया। ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इन्होंने भगत पंथ की स्थापना करी, भगत, किसके? भगत पंथ की स्थापना करी, भगत पंथ की स्थापना करी 1883 में इन्होंने एक भाई कोई भी आप देखोगे कि अगर कोई भी गुरु या कोई भी नेता या कोई भी आप देखोगे महापुरुष होता है या फिर कोई भी आप देखोगे गुरु होता है, वो क्या करता है? सबसे पहले एक संगठन बनाता है, चाहे कुछ भी हो, एक संगठन बनाएगा ताकि वहां पे लोग आ सके, ताकि हम जो बात कहेंगे वो सारे डिलीवर उस संगठन के माध्यम से हो सके। तो इन्होंने भी एक संस्था यानी 1883 के अंदर इन्होंने एक संस्था सम सभा की इन्होंने स्थापना करी, सम सभा। अब सम सभा की स्थापना करी तो इनके लिए अधिवेशन होगा ना भाई, संगठन बनता है उसके लिए एक अधिवेशन होता है, और अधिवेशन के अंदर बातें चलती है कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो सारी बातें उस संगठन के अंदर चलती है। सम सभा की स्थापना करी। कब की? इन्होंने 1883 के अंदर आप देखोगे सम सभा की स्थापना की। ठीक है। और आप देखोगे इसके अंदर सुरजी भगत भी थे, गोविंद गुरु थे, सुरजी भगत है। ठीक है। फिर दोस्तों आप देखो 1903 के अंदर एक इनका सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन होता है। कहता है 1903 के अंदर आप देखोगे कि प्रथम सम्मेलन होता है किसका? सम सभा का। ठीक है। तो दोस्तों वापस से एक बार देखते हैं। देखो ये जो आंदोलन था कहां पे था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आंदोलन था। जन्म वेदसा जो डूंगरपुर में एक जगह वहां इनका जन्म होता है, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से इन्होंने काम किया, चाहते कि स्वदेशी चीजें होनी चाहिए सारी। ठीक है। बिलों इन्होंने कैसे नैतिक उत्थान किया, आध्यात्मिक उत्थान किया। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना करी। 1883 में इन्होंने संप सभा की इन्होंने स्थापना करी, कहां पे? सुरजी भगत के नेतृत्व में। फिर 1903 के अंदर प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है। फिर दोस्तों आप देखो 1913 के अंदर एक और अधिवेशन होता है, 1913 में। ठीक है। और फिर कहते हैं कि 1908 में इधर वही इधर गुजरात वाला, आप देखोगे कि 1908 है, 1908 के इधर के अंदर ये कहां चला, इधर कहां चले जाते हैं? इधर चले गए, कहां चले गए? ये इधर चले गए। और बिलों में वहीं से राजनीतिक चेतना काम किया, और बिलों में वहीं से ही राजनीतिक चेतना काम किया, वहीं से ही राजनीतिक चेतना का काम किया, राजनीतिक चेतना का काम किया। ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे 1910 के आसपास, 1910 के आसपास इन्होंने 33 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? राजस्थान कितनी मांगे रखी? 33 मांगे रखी। लेकिन सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इस पर क्या नहीं दिया? इस पर कोई भी ध्यान इन्होंने नहीं दिया। फिर दोस्तों मेन चीज आता है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर 1913। और आप देखते हैं कि मानगढ़ जो हत्याकांड, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला
राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड भी से कहते हैं। तो होता क्या है देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या क्या होता है। देखो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे कि कर्नल सटन, एक व्यक्ति, एक है कर्नल सटन, इसके आदेश, किसके आदेश पर, कर्नल सटन के आदेश पर, कर्नल सटन के आदेश पर कर्नल सटन के आदेश पर आप देखो, कर्नल सटन के आदेश पर आप देखोगे कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक तो मेवाड़ भील कोर है, मेवाड़ भील कोर, ठीक है। एक है दोस्तों आप देखोगे कि एक अपने उज्जैन बड़ौदा से, बड़ौदा में थी, बड़ौदा के 14 वेलेजली रेजिमेंट, ठीक है, बड़ौदा की। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे अहमदाबाद की 7वीं राजपूत रेजिमेंट, अहमदाबाद की 7वीं राजपूत रेजिमेंट किसके आदेश पर, आप देखोगे कर्नल सटन के आदेश पर, ठीक है। और जिस तरह से आप देखोगे, जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जनरल डायर के आदेश पर, वहां पर उसी तरह जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी तरह कर्नल सटन के आदेश पर आप देखोगे एक तो मेवाड़ भील कोर, एक बड़ौदा की 14 वेलेजली रेजिमेंट और एक अहमदाबाद की 7वीं राजपूत रेजिमेंट में आप देखोगे कि मानगढ़ जो जगह वहां पर अधिवेशन चल रहा था, वहां बातें चल रही थी और कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने गोलियां बरसा दी, फायरिंग कर दी। और फायरिंग के अंदर आप देखोगे कि कितने टोटल 1500 लोग, कितने लोग 1500 लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, 1500 से अधिक लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, 1500 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए, अधिक क्या यहाँ पे मारे गए। और कहते हैं कि यहाँ पे मारे गए। और दोस्तों इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इनको यहाँ पे जाना जाता है। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे, फिर इसके बाद में गोविंद गुरु को और पूंजी धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु तो पूंजा धीर जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया। और कहते हैं गिरफ्तार करने के बाद भी इनको कहाँ ले गए, अब देखो अहमदाबाद ले गए, कहाँ ले गए, अहमदाबाद ही ले गए, अहमदाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इनका शेष जीवन बासिया नाम की जगह पर इन्होंने बिताया, शेष जीवन बासिया नाम की जगह पर बिताया, कौन सा जगह, बासिया नाम की जगह, वहां पे सारा शेष इन्होंने जीवन बिताया था, ठीक है दोस्तों, ये था। फिर दोस्तों इनके ये मेन चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। देखो वापस से देख लेते हैं एक बार। तो गोविंद गिरी, सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन की बात करेंगे तो गोविंद गिरी आपके जवान पर नाम आना चाहिए। सेकंड चीज है कि संप सभा की स्थापना 1883 में की, बीलों ने नैतिक उत्थान किया, स्वदेशी मूवमेंट से थे ये और दयानंद से प्रेरणा स्रोत थे। और मानगढ़ हत्याकांड का आप देखोगे 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड होता है और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी से कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। और गोविंद गिरी इनका जन्म बेतसा डूंगरपुर के अंदर जन्म होता है, किस परिवार में, बंजारा परिवार में होता है। और कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित थे, बिलों इन्होंने नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान भी किया था, भगत पंथ की स्थापना करी और 1883 में इन्होंने संप सभा की भी इन्होंने स्थापना करी। और कहते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है और दूसरा अधिवेशन 1913 के अंदर इसका होता है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में ये 1908 के अंदर इडर चल जाते हैं और इडर जाने के बाद में इन्होंने वहीं उन्होंने बिलों में वहीं राजनीतिक चेतना प्रसार करते हैं। फिर दोस्तों 1910 के अंदर इन्होंने जो सरकार इडर की सरकार वहां पे इन्होंने 33 मांगे रखी, लेकिन सरकार ने कोई मांगे नहीं रखी। और उसके बाद दोस्तों 1913 के अंदर आप देखो मानगढ़ नामक जगह है, वहां पर इनका जो है सम्मेलन, कहाँ पे, डूंगरपुर में, ये सॉरी बांसवाड़ा में, मानगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, वहां पर इन्होंने एक सम्मेलन चल रहा था। और कहते हैं तारीख 17 नवंबर 1913। और कहते हैं कि एक व्यक्ति था कर्नल सटन, किसके आदेश पर, कर्नल सटन के आदेश पर आप देखोगे एक तो मेवाड़ भील कोर, एक बड़ौदा की 14 वेलेजली रेजिमेंट और एक अहमदाबाद की 7वीं जो राजपूत रेजिमेंट इन्होंने फायरिंग कर दी। और फायरिंग से दोस्तों आप देखोगे 1500 लोग, कितने लोग, 1500 से लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। और कहते हैं कि गोविंद गुरु यहाँ से धीर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहते हैं कि इनको शेष जीवन बांसिया नामक जगह पर यहाँ पे जीवन यहाँ पे व्यतीत करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखो हाँ, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन है पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या फिर जमींदार परिवार में। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इजी सा है, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? ठीक है, तो बेड़सा गांव किस राज्य में स्थित था? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या ईडर। तो आप जल्दी बता सकते हैं बेड़सा गांव कहाँ पे स्थित था? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या ईडर। तो कहाँ होगा? डूंगरपुर के अंदर ये गांव था, बेड़सा। नेक्स्ट है गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था। तो ऑप्शन है आपके सामने ईडर, सूत, बेड़सा या खेड़ा। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहां पर इनका महत्वपूर्ण केंद्र था? तो कहां पे था? बेड़सा नामक जो जगह यहां पर इनका केंद्र था। नेक्स्ट चलते हैं, मेवाड़ में, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज व विजय सिंह पथिक और गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत साहब। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी व जो है पुंजाधीर जी। नेक्स्ट चलते हैं, सुरजी भगत राजस्थानी किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे? थोड़ा आपको मैंने बताया था, ऑप्शन है भील, मीणा, गुजर या गरासिया। तो इजी सा है, तो भील किसके लिए थे? भीलों के लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली या फिर बाड़मेर, सिरोही। तो इजी सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही व बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज साहब या दामोदर दास राठी। तो आपके सामने इजी सा है, तो स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो आपके सामने है पुंजाधीर जी, मोतीलाल तेजावत साहब, ठाकरी पटेल या तेजाधीर जी। तो दोस्तों इजी सा है, मैं आपको बताया था कि पुंजाधीर जी भी साथ थे इनके। तो ऑप्शन है पुंजाधीर जी, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आप बताइए किसने सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, सांसी, भील, गरासिया या बजोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भील इसका आंसर हो जाएगा। गोविंद गुरु के गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इजी सा है, एकी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन या फिर जनजातीय आंदोलन। तो आप बताइए, तो इसका आंदोलन भगत आंदोलन इसका आंसर। एकी आंदोलन किसमें? मोतीलाल तेजावत साहब, मोतीलाल तेजावत साहब, मोतीलाल तेजावत। और आप देखोगे कि शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से हाँ, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला है दामोदर राठी, सेकंड जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी या स्वामी गोविंद गिरी। क्या होगा ऑप्शन में? तो स्वामी गोविंद गिरी इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा है, आपको एक ही चीज समझ में आ रही। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, रूपा जी या विजय सिंह पथिक। तो इजी सा है, इसमें कोई समझने का नहीं। मैंने आपको कितनी बार समझा दिया, बहुत सारी बातें आपको मैं याद कराते हुए चल रहा था। तो गोविंद गिरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गूंज और मालवा के भील और गरासी जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना किस सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन है सम सभा, निमड़ा सभा, मीना क्षेत्रीय महासभा या फिर परोपकारिणी सभा। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो आपको इजी सा है, सम सभा की स्थापना हुई थी कहां पर? 1883 में। नेक्स्ट देखते हैं, भील व गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना संप सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या फिर जोरावर सिंह। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों गोविंद गिरी इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा है। नेक्स्ट चलते हैं, भील सेवा जो है मंडल की स्थापना किसने की थी? जो भील सेवा मंडल थी उसकी स्थापना आप देखोगे किसने की थी? ऑप्शन है गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत साहब, डीके करवे और एवी ठक्कर साहब, अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? एवी ठक्कर साहब ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ निम्न में से किस सभा स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इजी सा है, अब जल्दी से बताइए इसका आंसर। किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़ या कुशलगढ़।
कहाँ हुआ था? 1913 के अंदर। आप देखोगे दूसरा अधिवेशन हुआ था, उस दूसरे अधिवेशन के अंदर एक जगह थी मानगढ़, और मानगढ़ के अंदर आप देखोगे भील विद्रोह वहां पर हो गया। तो ऑप्शन है डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। तो आप देखोगे मानगढ़ जो है 17 नवंबर 1913 वाली जो है ट्रेजिडी आपको याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? ऑप्शन है चित्रा महल, लोहागढ़ किला, मानगढ़ धाम या फिर मांडलगढ़। तो इजी सा है, इसमें कोई समझने का है नहीं। तो आप जलियांवाला बाग किसको, तारीख थी 17 नवंबर 1913। किसके आदेश पर? कर्नल सटन के आदेश। किसके आदेश पर? कर्नल सटन के आदेश पर। कर्नल सटन के आदेश पर। ठीक है, मानगढ़ धाम। नेक्स्ट चलते हैं, समसभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? क्वेश्चन है कि समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885, 1899, 1906 या 1903। तो इजी सा है, इसमें कोई समझने का है नहीं। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 1903 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1903। नेक्स्ट है, वागड़ के गांधी किस जिले से थे? वागड़ के गांधी, तो वागड़ के गांधी दोस्तों एक ही है, भोगीलाल पंड्या। तो क्या आप देखो डूंगरपुर क्षेत्र से माने जाते हैं। नेक्स्ट है, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। बागड़ प्रदेश के जी साहब बागड़ गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या ने आप देखोगे 1944 के अंदर, किसके अंदर? 1944 के अंदर आप देखो डूंगरपुर प्रजामंडल, किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। तो ऑप्शन है हरदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत साहब, माणिक्यलाल वर्मा और बागीलाल पांड्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? इजी सा है और थोड़ा टफ है नहीं है ये बिल्कुल, और समझने का कुछ है इसके अंदर है नहीं। तो वही काम एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है सारा, वो कौन है? आप देखोगे कि डूंगरपुर के अंदर डूंगरपुर और के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा था वो था वागड़ के गांधी, यानी एक प्रकार से भोगीलाल पंड्या। ऑप्शन है भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, सूरमल दास। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या, इसका आंसर आपके हो जाता है। नेक्स्ट चलते दोस्तों, हाँ वही जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? कौन सा? मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप देखोगे कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बांसवाड़ा के अंदर ये मानगढ़ धाम था। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो इजी सा है, तो कोई समझने का है ही नहीं। गुजर, ऑप्शन है भील, बनिया या फिर अहिर। तो आपको देखोगे कौन करेगा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक आदिवासी मूवमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भील इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तारीख है 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914 और 23 मार्च 1914। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इजी सा है, इसका आंसर से क्या होगा? 17 नवंबर 1913 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों तीसरा है, हाँ कितने क्वेश्चन रह गए अपने और? हाँ अब तो हो जाएंगे इजी से 49 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये है 44वां। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मीणा आंदोलन। क्या पढ़ते हैं? मीणा जनजाति आंदोलन। तो अब थोड़ा सा अपन समझते हैं मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 1924 के अंदर, कब? 1924 के अंदर आप देखोगे जयराम पेशा अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, सॉरी आपराधिक आपराधिक जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, पारित किया गया। क्या किया गया? आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, और इसके अंदर मीणा जनजाति को इसमें शामिल किया गया। मीणा जनजाति को इसमें शामिल किया गया, जनजाति को शामिल किया गया, ठीक है। फिर दोस्तों 1930 के अंदर आप देखोगे जयराम पेशा कानून, कौन सा कानून था? जयराम पेशा अधिनियम या कानून पारित किया गया। जयराम पेशा कानून पारित किया गया, पारित किया गया। और इसमें कहा गया कि जो मीणा है, ठीक है, जो मीणा है इसके तहत प्रत्येक मीणा को, इसके तहत आप देखोगे प्रत्येक महिला तो पुरुष को
थाने में हाजिरी लगानी है, थाने में हर 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 प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक महिला व पुरुष को आप देखोगे थाने के अंदर, किसमें, थाने के अंदर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया, हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया, हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। और जब आप देखोगे जब हाजिरी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, एक प्रकार इनके अंदर एक प्रकार हुआ आएगा कि यार अपन कैसे हाजिरी लगवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे फिर इन्होंने क्या, आप देखोगे कि इन्होंने एक सभा बुलाई, मीणा 1933 के अंदर इन्होंने मीणा क्षेत्रीय सभा बुलाई, 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा बुलाई, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया, सभा का गठन किया 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया। अब दोस्तों थोड़ा सा अब समिति, जब क्षेत्रीय समिति बैठ रही है तो क्षेत्रीय समिति बैठेगी तो आंदोलन होगा। और कहते हैं कि 1944 के अंदर सम्मेलन होता है नीम का थाने के अंदर, सीकर के अंदर, नीम का थाना सीकर में जगह पड़ती है, सीकर में, वहां सम्मेलन होता है, वहां क्या होता है, सम्मेलन, क्या होता है, सम्मेलन होता है। और कहते हैं कि सम्मेलन के अंदर आप देखोगे, इस सम्मेलन के अंदर देखोगे कि संत मुनि मगन सागर जी ने इन्होंने आयोजन किया, संत एक थे, संत मुनि मगन सागर, सागर, इनके ऊपर मीन पुराण पुस्तक, इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जैन साहब, जैन लोग कर रहे हैं नीम का थाना नाम की जगह पर सम्मेलन, और दोस्तों ये सारे काम कर रहे हैं, तो बड़ी बात थी मीणाओं के लिए। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, फिर 1944 के अंदर मीणा सुधार समिति बैठती है, मीणा सुधार समिति बनती है। इसके लिए कैसे न कैसे करके इस जो जयराम पेशा अधिनियम इसको कैसे न कैसे बंद करना है। मीणा सुधार समिति बैठी और उसके अंदर 3 लोग थे, 3 नेता थे, सुधार समिति बनी, 3 नेता थे, बंशीधर शर्मा जी थे, कौन थे, बंशीधर शर्मा जी थे, लक्ष्मी नारायण झरवाल थे, लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा, यहां भी शर्मा जी हैं मीणाओं के उनको सुधार करने में, बंशीधर लाल शर्मा, ठीक है। दोस्तों एक और है अपन अज्ञे नाम उनका, राजेंद्र कुमार अज्ञे, ठीक है, राजेंद्र कुमार अज्ञे। दोस्तों ये थे, ये 3 लोग थे, कौन कौन, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी झरवाल, बंशीधर लाल शर्मा और राजेंद्र कुमार अज्ञे, 203 थे, इसके अंदर मीणा सुधार समिति के अंदर बैठते हैं। फिर दोस्तों ध्यान रखना 28 अक्टूबर 1946 के दिन, 28 अक्टूबर 1946 के दिन आप देखोगे कि एक जगह पड़ती है बागावास में वहां सम्मेलन होता है, क्या होता है, बागावास के अंदर सम्मेलन होता है। और दोस्तों 1952 के अंदर जयराम पेशा कानून को रद्द कर दिया जाता है, जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त, ठीक है। तो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते, तो वापस से देखते हैं। सबसे पहले हाँ, मीणा आंदोलन के अंदर सबसे पहले 1924 के अंदर आप देखोगे कि आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, और इसके अंदर आप देखोगे कि मीणा जनजाति को इसके अंदर शामिल किया गया। 1930 के अंदर जयराम पेशा कानून लेके आते हैं, पारित करते हैं, और कहते हैं कि इसके अंदर प्रत्येक मीणा को आप देखोगे कि चाहे महिला हो या पुरुष को उनको कहाँ पे हाजिरी देनी है, थाने के अंदर उनको हाजिरी देती है। इससे क्या हो गया, मीणा जो लोग उनके प्रति एक प्रकार से एक आग उगलती है। और कहते हैं कि 1933 के अंदर उन्होंने मीणा क्षेत्रीय सभा, कौन सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन इन्होंने किया था। आगे चलते हैं, 1944 के अंदर एक व्यक्ति, नीम का थाना नाम की जगह है सीकर के अंदर, वहां सम्मेलन होता है, और एक जैन मुनि थे, उनका नाम था संत मुनि मगन सागर ने सम्मेलन किया। और कहते हैं कि इन्होंने फिर मीन पुराण नामक की पुस्तक भी इन्होंने लिखी, कौन सी, मीन पुराण नाम पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। फिर दोस्तों देखिए 1944 के अंदर एक मीणा सुधार समिति बैठती है, जिसमें 3 नेता थे, एक तो थे लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर लाल शर्मा और राजेंद्र कुमार अज्ञे, ये दोस्तों 3 थे। और कहते हैं कि 28 अक्टूबर 1946 के अंदर बागावास के अंदर सम्मेलन होता है, और कहते हैं कि इसके अंदर फिर ये अपने मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। और 1952 के अंदर आप देखो कि जयराम पेशा कानून यहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये था। अब एक बार वापस से रिवीजन अपन अच्छे से कर लेते हैं। 44वां क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया। ऑप्शन है सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम, और 4th इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से, तो इसका आंसर इजी सा है, जयराम पेशा अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो मैंने आपको अभी बताया कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1923, 1933, 1935, 1939। तो आप जल्दी से बताइए, 1933 इसका आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना नामक शहर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री या शोभालाल गुप्ता जी। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इजी सा है, तो मुनि मगन सागर जी इन्होंने महाराज ने इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम था मीन पुराण। क्या था? मीन पुराण इनकी पुस्तक का नाम था। कौन सी? मीन पुराण। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखोगे कि जो मीणा सुधार समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो दोस्तों आप देखोगे जो ऑप्शन है बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अग्गे, छुटूलाल जरवाल और एक है महादेव राम पबड़ी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये था मेन चीज मैंने करवा दी है। तो एक बार लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस संस्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन है बांसवाड़ा, अलवर, वर्धा या सागवाड़ा। तो आप देखोगे कहां पर की थी? सागवाड़ा के अंदर ये की थी। उसके दोस्तों हाँ, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक कौन सी है? भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन जीएन शर्मा, वीके वशिष्ठ, रीमा आहूजा या फिर पेमाराम जी। तो दोस्तों इसका वीके वशिष्ठ साहब इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था अपना कंप्लीट, एक बार कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। कौन सा टॉपिक है? पूरा जनजातीय आंदोलन मैंने आपको करवा दिया। दोस्तों मैं ये मानता हूं आपका एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, मैंने आपको रिवीजन पूरा एमसीक्यू पूरा डिटेल से मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बिल्कुल अच्छे से याद करवाया। एक बार वापस से अपन 5 मिनट के अंदर पूरा क्विक रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो वापस से देखते हैं एक बार। पहला सबसे पहले देखिए, थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन का अपना हो गया है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे जनजातीय आंदोलन के अंदर भगत आंदोलन जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र था, गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया था। भगत पंथ की स्थापना की थी। 1883 में सम सभा की स्थापना होती है। 1903 में प्रथम अधिवेशन था। 1913 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है? इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। फिर एकी या भोमट आंदोलन कहते हैं, जिसे मोतीलाल तेजावत साहब जी थे। और इधर मीणा आंदोलन था। आगे चलते हैं। फिर एकी आंदोलन की अगर बात करेंगे तो इसे भोमट आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत साहब ने स्टार्ट किया था और मात कुंडिया नामक जगह से यह प्रारंभ होता है। और तो क्षेत्र अगर बात करूंगा तो कोटड़ा का क्षेत्र, गोगुंदा व झाड़ो जो क्षेत्र है, भील व गरासियों ने यह प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं मोतीलाल तेजावत साहब के बारे में थोड़ा सा जीवन देखते हैं, परिचय। तो 1886 में इनका जन्म होता है। ओसवाल परिवार के अंदर कुल्लई नामक गांव में इनका जन्म होता है। जाडोल ठिकाने से कामदार थे और कहते हैं कि 8 वर्ष तक इन्होंने काम किया था और उसके बाद में दोस्तों आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसे आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं और इन्हें बाऊजी भी कहा जाता है। तो मेन चीज थी मेवाड़ की पुकार, जो कि इन्होंने सरकार के सामने 21 मांगे रखी थी, लेकिन इनकी कोई भी मांगे नहीं मानी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया और कहते हैं कि मातकुंड नामक स्थान से प्रारंभ होता है। इनका मेन उद्देश्य सावंती शोषण का विरोध करना और आदिवासियों के सामने क्या करना, एकता स्थापित किया, इनका मेन उद्देश्य माना जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हाँ, नीम हत्याकांड होता है। 6 मार्च 1922 के दिन नीम हत्याकांड होता है और भीलों की एक सभा चल रही थी वहां पे इनको फायरिंग कर दी गई और कहते हैं कि यहाँ से मोतीलाल तेजावत साहब क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। और कहते हैं कि 4 जून 1929 के दिन गांधी जी कहने पर ईडर में इन्होंने आत्मसमर्पण किया और 1936 के अंदर मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से यहाँ पे मोतीलाल तेजावत क्या होते हैं, रिहा यहाँ पे हो जाते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में भगत आंदोलन, तो मेन चीज है भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन नाम आती गोविंद गिरी आना चाहिए। सम सभा की स्थापना 1883 के अंदर। भीलों का नैतिक उत्थान किया। स्वदेशी दोनों से प्रेरित थे। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, ठीक है? फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं गोविंद गिरी के बारे में। जन्म वेदसा डूंगरपुर में होता है, बंजारा परिवार से थे। स्वामी मेन जगह ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था ये आंदोलन। स्वामी भीलों का नैतिक उत्थान किया। भगत पंथ की स्थापना करी। 83 में समसभा की स्थापना करी सूर्य भगत के साथ मिलकर। 1903 के अंदर प्रथम सम्मेलन हुआ समसभा का। 1908 के अंदर ईडर चले गए और वहां पे ही उन्होंने भीलों का राजनीतिक चेतना जागृत करी। और 1910 के अंदर आप कहते हैं कि 33 मांगे भी इन्होंने सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कहते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 का दिन होता है। बांसवाड़ा में जगह पड़ती है 17 नवंबर 1913 और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी से कहते हैं।
कर्नल सटन, किसके आदेश पर? कर्नल सटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर, बड़ौदा की 14 वेजली रेजिमेंट, अहमदाबाद की 7वीं राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, और इन्होंने फायरिंग कर दी और कहते हैं कि 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और गोविंद गुरु पूंजा धीर जी के को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और कहते हैं कि शेष जीवन उन्होंने बांसिया नामक गांव पर वहां पे इन्होंने स्थान किया। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक है अपने मीणा जनजातीय आंदोलन। मीणा के अंदर दोस्तों जातीय आंदोलन, मीणा जातीय आंदोलन आंदोलन 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया और कहते हैं कि मीणा जनजाति को इसमें शामिल किया गया। 1930 में जयराम पेशा कानून लाते हैं और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो महिला व पुरुष को इसके अंदर आना बिल्कुल कंपलसरी है, आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी थाने के अंदर। 33 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन होता है और उसके बाद में नीम का थाना नामक जगह पर सीकर में सम्मेलन होता है और संत मुनि मगन सागर जी को यहाँ पे सम्मेलन के अध्यक्ष बनते हैं और मीन पुराण नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। फिर दोस्तों 1944 के अंदर मीणा सुधार समिति बैठती है, इसके 3 नेता थे और कहते हैं कि बंशीधर शर्मा जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बंशीधर शर्मा जी इसके अध्यक्ष थे और लक्ष्मीनारायण जरवाल और राजेंद्र कुमार आगे 3 बड़े इसके अंदर लोग थे। तो दोस्तों 28 अक्टूबर 1946 के दिन बागावास के अंदर सम्मेलन होता है और इस बागावास के अंदर सम्मेलन जो होता है इसके अंदर आप देखोगे कि एक प्रकार से जो मांग थी उसको यहाँ पे एक मुक्ति यहाँ पे दिवस मनाया, क्या मनाया था? मुक्ति दिवस यहाँ पे मनाया था और कहते हैं 1952 के दिन जयराम पेशा कानून यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों ये था जनजाति आंदोलन। दोस्तों मैंने आपको डिटेल से एक एक चीज समझा के और पूरा मैंने डिटेल से एक एक चीज को याद करवा के मैंने सारा करवा दिया है। अब दोस्तों आपको अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करना है और दोस्तों मैं बिल्कुल एक एमसीक्यू के माध्यम से, एक बिल्कुल आप देखोगे सह सहित व्याख्या के माध्यम से, विस्तृत व्याख्या के माध्यम से सब चीजें करवा रहा हूं। दोस्तों बनाए रखिए रजत खंडेलवाल चैनल के ऊपर और जल्द से जल्द आपको हर एमसीक्यू जो इतिहास की है कंप्लीटली इंडिया हिस्ट्री भी सारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। दोस्तों बनाए रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।